राकेश एक छोटे से गांव का निवासी था। गांव के किनारे पर एक पुराना सुनसान मकान था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। बचपन से ही राकेश उस घर की कहानियां सुनता आ रहा था, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राकेश ने सोचा कि वह खुद उस घर की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। रात का समय था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। राकेश ने एक टॉर्च और अपने दादी माँ की दी हुई एक माला ली और भूतिया घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुप्पा अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श धूल से भरा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राकेश ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तभी उसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राकेश का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम है या सचमुच कुछ अजीब हो रहा है। तभी उसे एक कमरे से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उसकी ओर देख रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। राकेश ने जवाब दिया, मैं इस घर की सच्चाई जानना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, ये घर भूतिया है, यहाँ जो भी आता है कभी वापस नहीं जाता। राकेश ने डरते हुए पूछा, तो आप यहाँ कैसे हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भी एक बार तुम्हारी तरह ही आई थी, लेकिन अब मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये सुनकर राकेश की हालत खराब हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह जितना भी जोर लगाता उतना ही फंसता जाता। बूढ़ी औरत की हंसी गूंज रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राकेश का कोई पता नहीं था। उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब वह भी उस भूतिया घर का हिस्सा बन चुका है और रात के समय वहां से उसकी चीखें सुनाई देती हैं। इस घटना के बाद कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। राकेश का भूतिया घर अब और भी डरावना हो गया था।